वंदे भारत ट्रेन में ऑनलाइन बुकिंग शुरू। चूरू से दिल्ली तक चेयर कार का किराया 850 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर का किराया 1580 रुपये होगा। देश की हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की ऑनलाइन बुकिंग अब शुरू हो गई है। यह ट्रेन 28 सितंबर से बीकानेर से दिल्ली नियमित रूप से चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को इसका वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। वंदे भारत ट्रेन चूरू से दिल्ली और आसपास के प्रमुख शहरों के लिए तेज और आरामदायक यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। चूरू के रेलवे अधिकारियों से बुधवार दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक चूरू से दिल्ली कैंट के लिए चेयर कार का किराया 850 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर का किराया 1580 रुपये होगा। चूरू से गुरुग्राम का किराया 825 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर का किराया 1160 रुपये रखा गया है। चूरू से सादुलपुर की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चेयर कार का किराया 540 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर का किराया 960 रुपये होगा। इसके अतिरिक्त चूरू से लोहारू का किराया 580 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर का किराया 1045 रुपये तथा चूरू से महेंद्रगढ़ के लिए चेयर कार का किराया 640 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर का किराया 1160 रुपये रखा गया है। वंदे भारत ट्रेन सप्ताह के सभी दिन चलेगी, केवल बुधवार को इसका संचालन नहीं होगा। ट्रेन की आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक सीटिंग के कारण ये लंबी दूरी की यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाएगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वंदे भारत ट्रेन के आने से यात्रियों को समय की बचत के साथ साथ सफर का आनंद भी मिलेगा। चूरू शहर में इस ट्रेन के संचालन से व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों में भी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। ये ट्रेन बीकानेर से चलकर चूरू रेलवे स्टेशन सुबह 7:45 पर पहुंचेगी और 5 मिनट के ठहराव के बाद रवाना होगी। इसके दिल्ली कैंट पहुंचने का समय सुबह 11:55 है। दिल्ली कैंट से यह ट्रेन शाम 4:45 पर रवाना होगी और शाम 8:25 पर चूरू पहुंचेगी। साइबर अपराध के खिलाफ कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्यवाही। करोड़ों की फ्रॉड राशि के लेन देन वाले 5 बैंक खातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चूरू जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध बैंक खातों का खुलासा किया है। 30 सितंबर तक चलाए जा रहे अभियान के तहत 117 ऐसे संदिग्ध बैंक खाते चिन्हित किए गए हैं जिनमें फ्रॉड की राशि का लेन देन पाया गया। कोतवाली पुलिस ने फिलहाल 5 नामजद के खिलाफ बुधवार को मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने शाम 7 बजे करीब बताया कि संदिग्ध बैंक खातों में अल्प समय अवधि में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। इनमें ग्लोबल ग्रीन अर्थ के खाते में 72.56 लाख, लक्ष्य फार्म हाउस के खाते में 52.82 लाख और भोलेनाथ फार्म हाउस के खाते में 1.22 करोड़ रुपए का लेन देन दर्ज हुआ। इसी प्रकार IQ एंटरप्राइजेज के खाते में 48.58 लाख तथा चूरू के शाहरुख पुत्र अब्दुल रहमान के नाम पर खुले खाते में 54.86 लाख रुपए का फ्रॉड लेन देन पाया गया। खाता धारकों और उनके सहयोगियों ने ऑनलाइन ठगी का षड्यंत्र रचकर बड़ी संख्या में आमजन से राशि ऐंठी और अवैध अभिलाभ प्राप्त किया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि इन खातों का उपयोग साइबर अपराध को अंजाम देने में किया गया है। पुलिस ने 5 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाना पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी। साइबर का एक विशेष अभियान चल रहा है जो एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक का है, जिसमें कोतवाली थाना को 117 खातों की डिटेल्स प्राप्त हुई है जिनमें फ्रॉड की राशि का ट्रांसफर हुआ है। इसके तहत आज 209 नंबर एक मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य 5 व्यक्तियों को नामजद FIR की है, जिनके 5 लोगों के खिलाफ अलग अलग अवधि में एक बड़ी राशि का ट्रांजैक्शन हुआ है। फ्रॉड राशि का ट्रांजैक्शन इनके खातों में हुआ है। इनके खातों के खिलाफ 1930 के तहत 5 से लेकर 9 तक की शिकायतें अलग अलग दर्ज की हुई है। इनके खिलाफ अनुसंधान कर जल्दी इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सैनिक बस्ती के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को वीरेंद्र चारण की जानलेवा धमकी। कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज। चूरू के सैनिक बस्ती निवासी एक 39 वर्षीय ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को वीरेंद्र चारण के नाम पर धमकी देने का मामला सामने आया है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को इससे पहले भी रंगदारी के लिए धमकी मिल चुकी है। पीड़ित की रिपोर्ट पर बुधवार को कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है।
कोतवाली पुलिस से शाम 8 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने रिपोर्ट में बताया कि 29 जून 2024 को उन्हें व्हाट्सएप कॉल पर पहला धमकी भरा संदेश आया था, जिसमें फ़ोन करने वाले ने खुद को वीरेंद्र चारण बताते हुए फिरौती मांगी थी। इसके बाद 23 सितंबर 2025 को सुबह 11:05 पर उनके मोबाइल पर पहली कॉल आई, जिसे उन्होंने रिसीव नहीं किया। 11:06 पर फिर कॉल आई और उन्होंने रिसीव नहीं की, जिस पर 11:09 पर वॉइस मैसेज प्राप्त हुआ, जिसमें वही शख्स जान माल को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा था। वॉइस संदेश में आरोपी ने व्यवसायी को धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि वह आरोपी की आवाज़ पहचान सकता है। उन्होंने पहले ही महानिदेशक पुलिस जयपुर और चूरू पुलिस को सूचना दी थी। पीड़ित ने पुलिस से कड़ी और तत्काल कार्रवाई तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पीड़ित ने कहा है कि वे अपने परिवार का पालन पोषण अपने व्यापार से करते हैं और फिरौती देने में सक्षम नहीं है। बहरहाल कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि मामला संवेदनशील है, इसलिए आवश्यक सुरक्षा और गोपनीयता बरती जाएगी। वार्ड संख्या 15 से महिला व 3 बच्चे लापता, सदर थाना में गुमशुदगी दर्ज। चूरू के सदर थाना क्षेत्र से एक महिला अपने 3 बच्चों सहित लापता हो गई है। महिला के पिता ने चूरू के सदर थाना में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। सदर थाना पुलिस से बुधवार शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड संख्या 15 के 59 वर्षीय सलूमुद्दीन खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी तबस्सुम बानो 20 सितंबर की रात को बिना बताए घर से निकल गई। रिपोर्ट के अनुसार तबस्सुम अपने साथ अपनी 10 वर्षीय बेटी, 7 वर्षीय व 6 वर्षीय बेटे को भी साथ लेकर गई है। तबस्सुम का मोबाइल भी बंद आ रहा है। उसके लापता होने के बाद परिचित और रिश्तेदारों में परिजनों ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। आखिरकार उन्होंने सदर थाना पुलिस को रिपोर्ट दी। सदर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच हेड कांस्टेबल राकेश कुमार के सुपुर्द की गई है। पुलिस ने बताया कि गुमशुदा महिला और बच्चों की तलाश की जा रही है। वहीं परिवारजन भी अपील कर रहे हैं कि किसी को उनकी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस या परिजनों को सूचित करें। सालासर मेले से पहले यूथ कांग्रेस ने संभाली जिम्मेदारी। रतन नगर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने खर्चे पर श्रमदान कर सुधारी जर्जर सड़क। चूरू जिले के रतन नगर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की उपेक्षा पर नाराजगी जताते हुए एक अनूठी पहल की है। रतन नगर के श्याम मंदिर के सामने मुख्य सड़क पर लंबे समय से पड़े बड़े गड्ढे को उन्होंने बुधवार को खुद के खर्चे और श्रमदान से दुरुस्त कर समाज के प्रति जिम्मेदारी का परिचय दिया। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आसिफ खान ने शाम 6 बजे करीब बताया कि इस सड़क पर पिछले करीब 1.5 साल से गड्ढा बना हुआ था, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई बार नगर पालिका और प्रशासन को अवगत करवाने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। आसिफ खान ने कहा कि रतन नगर पालिका और प्रशासन की लापरवाही के चलते यह गड्ढा यात्रियों और राहगीरों के लिए खतरा बन चुका था। अब सालासर मेला शुरू हो रहा है, लाखों श्रद्धालु इसी मार्ग से होकर गुजरेंगे। ऐसे में दुर्घटना की आशंका और भी बढ़ रही थी। हालात को देखते हुए यूथ कांग्रेस ने खुद जिम्मेदारी उठाई और कार्यकर्ताओं ने मिलकर श्रमदान के साथ अपने खर्चे पर सड़क की मरम्मत करवाई। इस मौके पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर यदि जिम्मेदार मौन रहेंगे तो समाज सेवी संगठन और युवा वर्ग ही आगे आकर पहल करेंगे। अध्यक्ष आसिफ खान ने प्रशासन से मांग की है कि रतन नगर सहित क्षेत्र की अन्य सड़कों की भी जल्द मरम्मत करवाई जाए ताकि आवागमन सुगम और सुरक्षित हो। रतन नगर से चूरू जाने वाली जो रोड है, तो रतन नगर से चूरू जाने वाली जो सड़क है, उसके श्याम मंदिर के पास में बहुत बड़ा गड्ढा कई दिनों से पड़ा हुआ था। लगभग 1.5 साल हो गए। आमजन को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि चंद 4-5 दिनों बाद में हमारे यहाँ सालासर का जो महत्वपूर्ण मेला माना जाता है, लक्की मेला, उसकी भी शुरुआत होने वाली है। लाखों की संख्या में यहाँ पैदल यात्री यहाँ से आना जाना होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस सड़क से रोजाना जिला प्रशासन की गाड़ियां निकलती है, रतन नगर नगर पालिका की गाड़ियां निकलती है। खुद जो वादे करके आज विधानसभा पहुंचे हैं यहाँ के माननीय विधायक, वो भी डेली इस रूट से जाते हैं आते हैं, लेकिन उनकी भी आंख नहीं खुली है। आज युवा कांग्रेस के तमाम साथियों ने खुद ये बेड़ा उठाया है कि स्वयं अपने खर्चे से इस खड्डे को भरने का काम किया है। और ये प्रशासन को चेतावनी देना चाहता है, प्रशासन को चेतावनी दी है कि यूथ कांग्रेस हमेशा चूरू के लिए और चूरू के हक और अधिकार के लिए खड़ी है। आज हमने इस गड्ढे को भरा है। रतन नगर नगर पालिका और जिला प्रशासन से हमारी ये रिक्वेस्ट है
कि जो भी हमने जो आपको शिकायतें दी हैं उन पे गौर करके इन खड्डों को जल्द से जल्द भरने की मांग करते हैं।